दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट देर से उठना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर छीन सकता है? कल्पना कीजिए, अगर किस्मत आपके हाथों में हो और आप उसे खो दें सिर्फ इसलिए कि आपने कहा अभी तो बहुत वक्त है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय को हल्के में लिया और आलस्य के कारण सब कुछ गंवा बैठा। शिवपुर शहर में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। बुद्धिमान था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आलस्य। हर जरूरी काम पर वह कहता कल कर लूंगा। माता पिता समझाते, बेटा यह समय बहुत अनमोल है, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अर्जुन को लगता यह सब पुरानी सोच है। कुछ दिनों बाद वह पढ़ाई के लिए शहर चला गया, लेकिन वहां भी आदतें वही, रील्स, मस्ती, दोस्तों से बेकार की बातें। पढ़ाई जैसे गायब हो गई थी। एक दिन दोस्त का फोन आया, भाई मेरी एमएनसी में नौकरी लग गई। कॉल कटते ही अर्जुन टूट गया। वह खुद से बोला, क्यों मैं ही हमेशा पीछे रह जाता हूं। सब आगे निकल गए और मैं यहीं खड़ा हूं। हताश होकर वह घाट की ओर चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, भंते मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं। भिक्षु ने आंखें खोली और बोले, वत्स तुम्हारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम समय का मूल्य नहीं जानते। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दयालु राजा के पास रामू नाम का गरीब आदमी आया। फटे कपड़े, कमजोर शरीर और भूख से पीड़ित। उसने कहा, महाराज कई दिन से भूखा हूं, काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आई, बोले, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूरज डूबते ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। रामू खुशी से झूम उठा, घर भागा और पत्नी को बताया। पत्नी बोली, तो फिर अभी क्यों रुके हो, भागो। लेकिन रामू बोला, पहले खाना खा लूं, भूखे पेट ताकत कहां से आएगी। वह आराम से खाने बैठ गया जैसे बहुत वक्त हो। फिर बोला, थोड़ी देर सो भी लेता हूं। उसकी आधे घंटे की नींद 2 घंटे की बन गई। आंख खुली तो सूरज ऊपर चढ़ चुका था। जल्दी में दौड़ा, पर गर्मी से परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा और फिर सो गया। इस बार 4 घंटे निकल गए। जब जागा तो सूरज ढलने को था। घबरा कर दौड़ा, पसीने से भीगा हाँफता हुआ महल पहुंचा, लेकिन दरवाजा ठीक सूर्यास्त पर बंद हो गया। उसने रोते हुए कहा, बस थोड़ा सा सोना दे दो। पर पहरेदार बोला, समय खत्म हो चुका है। रामू दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे समझ नहीं आया कि खुद को कोसे या रोए। उसने सबसे बड़ा मौका खो दिया था, क्योंकि उसने समय को खो दिया था। भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, वत्स यही गलती तुम भी कर रहे हो। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। या तो उसके साथ चलो या वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अर्जुन चुप रह गया। अंदर तक हिल चुका था। उसी क्षण उसने ठान लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। अगले दिन वह सूर्योदय के साथ उठा, ध्यान किया, पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे आलस्य खत्म हुआ, आत्मविश्वास लौटा और परीक्षा में वह टॉप 3 में आया। जो लोग उसे असफल कहते थे वही अब सलाह मांगने लगे। वह भिक्षु के पास गया, पर वहां केवल एक पट्टी मिली जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब शिक्षक की आवश्यकता नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। वह समझ चुका था, अब वह जाग गया है। उसने कॉलेज में समय साधना नाम की मंडली बनाई। छात्र ध्यान करने लगे। बाद में उसने वर्तमान यात्रा नाम की संस्था शुरू की, ताकि युवाओं को समय का महत्व सिखा सके। एक सेमिनार में जब पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, अर्जुन ने उत्तर दिया, वर्तमान क्षण। समय अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन उसका सही उपयोग करता है और कौन उसे गंवा देता है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे बर्बाद किया तो जीवन में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही सच में जीतता है। इसलिए उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय आज है वही कल आपकी किस्मत बनेगा।